जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शेयर जो कुछ दिनों पहले 62 रुपये के आसपास होता था, 62 रुपीज़ के आसपास। आज की डेट में 32 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। याद रखें कि हमें गिरावट पर ही शेयर खरीदने होते हैं, लेकिन किसी भी शेयर के अंदर गिरावट अगर हो रही है तो कम से कम ये ज़रूर देख लें कि वो कंपनी कितनी मजबूत है, क्योंकि गिरावटें मजबूत कंपनी के अंदर भी होती हैं। थोड़ा सा रिस्की टाइप भी अगर शेयर रहता है, उसके देखिए रिस्की, एक तो महा रिस्की शेयर होता है, एक थोड़ा सा रिस्की टाइप होता है, हल्का रिस्क होता है उसके अंदर। ठीक है, तो गिरावट दोनों में ही देखनी होती है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। अभी बड़ी गिरावट देखने को आपको मिली भी है, लेकिन अगर आप ये देखें कि अभी कुछ दिन से 3-4 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे थे, एफआईज खरीदारी की एक बहुत अच्छी बात है, लगातार बिकवाली कर रहे थे, लेकिन जितनी खरीदारी करी आज उतना ही माल इन्होंने बेच दिया। 11,756 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने खरीदारी नहीं की है, खरीदारी भी की है 10,000 करोड़ की। माल बेचा कितना है? 22,000 करोड़ का, तो नेट आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से डीआईज ने भी आज खरीदारी की है 17,000 करोड़ की, माल भी बेचा है, तो नेट इनकी खरीदारी कितनी होगी? 8,700 करोड़ की। तो इनके बीच में चलता रहता है एफ आई डी आईज, कभी एफ आईज की ज़्यादा होल्डिंग होती है, कभी एफ आईज ज़्यादा खरीदारी करते हैं, कभी डी आईज ज़्यादा खरीदारी करते हैं, दोनों के बीच में तालमेल चलता रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, आज इन्होंने बेच दिया तो बस सब कुछ। देखिए, बेचते हैं, खरीद भी लेते हैं, ये खरीद रहे हैं, रिटेल निवेशक भी खरीदता है। ठीक है, तो आज इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट भी देखने को आपको मिली है। चलिए, तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मार्केट के अंदर क्या आगे हो सकता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आगे तेज़ी बन सकती है या गिरावट बन सकती है। देखिए, पूरे मार्केट की तो एनालिसिस आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अंदर तो गिरावट तेज़ी चलती रहेगी, अगर इसको देख के आप कोई पोजीशन लेते हैं तो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर तो चलता रहेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर को पुट से पैसा कमाना होता है, वो ऐसा खेल करता रहता है। समझ में आता है? चलिए, एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कि इसके गिराने से कितना पैसा बनता है और कौन ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं कि इसकी गिरावट से फ़ायदा बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी ये कभी गिरती है तो रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके गिरने से यहाँ पर ये गिरावट में आ जाती है। इनकी तेज़ी के कारण ये तेज़ी में आती है, तो इनके अंदर उठक पटक ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो आप चाहो तो इन बढ़िया शेयर से विचार बना सकते हो, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। चलिए, बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, 30 रुपये वाले शेयर के बारे में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ठीक है, अगर इसको देखें तो इसका 52 वीक हाई देख लीजिए पहले, कितना है? 62 रुपीज़, गिरकर 32 रुपये के आसपास पहुंच गया था। आज 35 रुपये 88 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। हाई मारा है 36 रुपये 50 पैसे। तो काफ़ी लोग इसके अंदर बात करें तो 50 रुपये के आसपास, कुछ लोग 45 रुपये के आसपास, अलग अलग लेवल पर लोग हो सकता है फंसे हुए। ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी शेयर को, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो गिरावट कभी ख़राब नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि गिरावट ख़राब नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई पर ख़रीद के बैठे हुए हैं और उसके बाद उस शेयर के अंदर गिरावट हो रही है, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं गिरावट पे थोड़ा थोड़ा ख़रीद रहा हूँ। कोशिश ये करें कि गिरावट पर ही किसी शेयर को ख़रीदें, क्योंकि गिरावट का आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। 62 से जो थे शेयर 32 तक आ गया, वो आप समझिए 50% का कभी आपसे अनुमान नहीं लगता कि ऊपर से 50% करेक्ट हो जाएगा। किसी ने टॉप पे ख़रीदा, आज की डेट में उसका देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा। समझिए बात को। ठीक है, लेकिन अगर कोई एसआईपी करता है वो सबसे बेस्ट इंसान है। इस शेयर की बात करें, नीचे के लेवल से लगभग 7% की तेज़ी इस शेयर ने दिखा दी है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अगर बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कंपनी काम क्या करती है। देखिए, खरीदना तो बात की बात है, होल्ड करना भी बात की बात है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है कि आपको खरीदना है या बेचना है, आप शेयर पे ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, रेवेन्यू के बारे में 1,391 करोड़ का रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में, उसके बाद 1,471 करोड़ का, उसके बाद 1,529 करोड़, उसके बाद 1,577 करोड़, 1,613 करोड़।
ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का, देखते हैं 233 करोड़ का। कितना? 233। पहले कितना था? 301 करोड़ का, उससे पहले 330 करोड़, 300 करोड़, उससे पहले 328 करोड़। गलत क्या है इस कंपनी के अंदर अभी हुआ है कि प्रॉफिट अच्छा खासा गिर गया है। दूसरा क्या गलत यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर कि जो ग्रोस एनपीए था वो स्टेबल है, यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये एक निगेटिव पॉइंट आता है यहाँ पर। अगर ये घटता थोड़ा तो और अच्छी बात रहती, वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर नेट एनपीए की बात करें, 0.41% से कितना हो गया? 0.56%। कितना? 0.56%। तो इस पर आप नज़र फोकस बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल मिला के अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ठीक ही है, इतनी ख़राब हम नहीं बोल सकते हैं शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा अदानी पावर। देखिए अदानी पावर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, जिसमें गिरावट हुई तभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि पहले भी 2 बार इस तरह की बड़ी बड़ी गिरावटें हो चुकी हैं। कंपनी का अगर आप देखें फंडामेंटल वाइज अगर देखें तो कंपनी मजबूत है। जो ये न्यूज़ आई है इसकी वजह से अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ये शेयर गिरता ही चला जाएगा, जो मेरी रिसर्च बोलती है। देखिए आपको काम तो अपने अकॉर्डिंग ही करना होता है, आप समझ सकते हैं कि किस बेस पे मैं बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, होता क्या है कि एक बड़ी न्यूज़ आती है, गिरावट होती है और वहाँ से शेयर के अंदर जंप देखने को मिलता है और शेयर में 17 18% से भी ज़्यादा की तेज़ी बन जाती है। शेयर को देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी इसके अंदर, यहाँ पर देखिए 32% की तेज़ी लगभग बन गई। ठीक है, आज भी अगर देखते हैं तो अच्छी खासी 6% की तेज़ी बनी है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी गिरावटें बीच बीच में खासकर अदानी की कंपनियों में न्यूज़ वाइज गिरावट होती रहती है और न्यूज़ के अकॉर्डिंग तेज़ी भी बनती रहती है। फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल में कई बार आपको बता चुका हूँ। फिलहाल अगर देखें एक बार और तो यहाँ पे देख लीजिए कि मार्केट कैप कितना है, 1.84 लाख करोड़ का मार्केट कैप है लगभग। देखें तो 2 लाख करोड़ के समथिंग आने वाले टाइम में कंपनी पहुंच सकती है। ऊपर की साइड से 50% से भी ज़्यादा शेयर करेक्ट हुआ था, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं अदानी पावर के अंदर एक साल पहले की अगर देखते हैं तो 12,991 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 12,991 करोड़, उसके बाद 13,364 करोड़, उसके बाद 14,956 करोड़, उसके बाद 13,339 करोड़। इसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 3,298 करोड़ का, उससे पहले 3,913 करोड़, 2,727 करोड़, 2,738 करोड़, से पहले 6,594 करोड़। इस तरीके से अगर देखें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी की अगर बात करें तो देखिए पहले बीच बीच में कंपनी कम प्रॉफिट या फिर नुकसान दिखाती रहती थी। अब काफ़ी क्वार्टर से कंपनी स्टेबिलिटी दिखा रही है अपने प्रॉफिट के अंदर, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में आप समझ सकते हैं। अलग अलग दूसरी कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर्स भी दे रही है। ठीक है, जैसे BHEL की बात करें उसको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो, करना आपको गिरावट पे ही फोकस करना होता है। अब देखिए गिरावट के बाद तेज़ी बनी है तो आप थोड़ा सा रुकना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए अच्छी कंपनी आप ढूंढिए, अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद उनमें गिरावट ढूंढना आपका काम है। दोस्तों अगली कंपनी अदानी टोटल गैस। इसके अंदर भी 5 दिन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। ट्रैप नहीं हो जाना, गिरावट पे फ़ायदा लिया बहुत अच्छी बात है, तेज़ी में खरीद रहे हो कोई फ़ायदा नहीं, फिर गिरावट देखने को मिल जाएगी परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेज़ी तेज़ी बन रही है 3 दिन से। ऐसा ही होता है अदानी की कंपनी में ज़्यादातर, गिरावट गिरावट गिरावट, उसके बाद ज़बरदस्त उतनी ही तेज़ी हो जाएगी जहाँ से शेयर गिरेगा। देख लीजिए जहाँ से गिरा था 1 महीने के अंदर 742 रुपये से आज 796 रुपये पहुँच गया। ठीक है, तो समझना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही से रिसर्च करें किसी भी शेयर की। तो इसको देखेंगे तो 76,000 करोड़ की कंपनी है। बीच बीच में कई बार गिरावट हुई, कई बार तेज़ी बनी है। देखिए इतनी तेज़ी थी कि शेयर कितना पहुंच गया था ऊपर की साइड में 4,000, उसके बाद गिरावट हो जाती है, बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर तेज़ी, फिर गिरावट और अब फिर तेज़ी। ठीक है, तो 4,000 आप सोचेंगे कि फिर दोबारा से 4,000 पहुंचने वाला है। देखिए ये कह पाना बड़ा गलत है मार्केट के बारे में कि आगे आने वाले टाइम में ये शेयर उतना पहुंच पाएगा क्या नहीं पहुंच पाएगा। हाँ गिरावट पे एक थोड़ा सा आप अनुमान जरूर लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो दोस्तों देखने की अगर कोशिश करते हैं अदानी टोटल गैस को तो एक साल पहले 1,096 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,156 करोड़, उसके बाद 1,167 करोड़ का, 1,145 करोड़ का, उसके बाद 1,219 करोड़ का,
इसी तरह से नेट प्रॉफिट अगर इस कंपनी का हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 150 करोड़, उसके बाद 173, 177 करोड़, 168 करोड़, 172 करोड़ और 186 करोड़। तो देखिए प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो शेयर के अंदर भी देखने को मिल रही है। शेयर इसी तरह से आगे भागते हैं। कैसे देखते हैं, पूरे पूरे साल का आपको देखना होता है। 2013 में देखेंगे 162 करोड़ का रेवेन्यू था, कितना 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट, सॉरी 2018 के अंदर कितना 162 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था पूरे साल का। उसके बाद 229 करोड़, उसके बाद 436, 463 करोड़, उसके बाद 509 करोड़, 546, 668 करोड़, 702 करोड़। इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए अब रिजर्व्स देख लेते हैं 3801 करोड़ का, ठीक है। बोरिंग देखिए 1457 करोड़ की। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी के अंदर कितना दम है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है HFCL लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर, देखिए सबसे पहले देखिए HFCL क्या काम करती है। टेलीकॉम के अंदर और डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। कंपनी के अंदर मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है, कंपनी शानदार है। तो चाहो तो शेयर में आप फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा लंबे समय के लिए आपको फोकस करना है, शॉर्ट टर्म के लिए फोकस करने से कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, गिरावट पे खरीदना होता है। अभी नीचे की साइड में इसके अंदर एक गिरावट मिली थी, ठीक है। और मैं आपको क्या यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कल ही खरीदना है परसों बेचना है, ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट काम कैसे करता है उसके लिए शेयर को चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई शेयर बताया कल आप खरीद लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। काम कैसे करना होता है वो यहाँ पर सीखें आप, ठीक है। देखिए तेज़ी बनी थी इसके अंदर, कवर किया था 100 रुपये का, 50 रुपये के आसपास से, ठीक है। तो 161 रुपये तक मारा, फिर नीचे गिरावट हो जाती है। देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई थी, फिर इसके बाद मौका मिल रहा है। तो गिरावटें एक बार तेज़ी बनने के बाद फिर दोबारा से गिरावट ज़्यादातर केस में हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा से मौका मिलता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी काम कर रही है। अच्छा पैसा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी फोकस कर सकते हो। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर ग्लोबली कंपनी का काम है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल जाता है। दोस्तों अगली कंपनी है ITI। क्या करें इसके अंदर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, ITI के अंदर क्या करें। देखिए गिरावट पे ही खरीदना होता है। सबसे पहली बात, कंपनी को 3000 करोड़ का भी ऑर्डर मिला था थोड़े समय पहले। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, कितनी 6.93% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी तो अच्छी ही है, लेकिन रेवेन्यू वाइज देखें, कंपनी का काम देखें तो सब कुछ ओके है, लेकिन अभी थोड़ा सा तेज़ी बनी है कंपनी के अंदर। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए गिरावट के बाद ये तेज़ी बनी है, नीचे गिरावट हुई उसके बाद तेज़ी। लेकिन कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्या कि कंपनी अगर रेवेन्यू अच्छा दिखा रही है, कंपनी का बिजनेस बड़ा शानदार है, लेकिन उसका प्रॉफिट भी दिखना चाहिए। लेकिन ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, उसके बाद भी शेयर के अंदर बड़ा बड़ा उछाल देखने को मिल जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ सकता है। उसके बेस पे ही लोग खरीदारी कर रहे हैं, उसी के बेस पे लोग आने वाले टाइम के लिए वेट करते हैं, ठीक है। तो आपको गिरावट पे ही खरीदना होता है। चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फोकस करने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ही लग जाए ना, गिरावटें मिलेंगी, रिजल्ट्स देखें कंपनियों के, तब जाके थोड़ा सा डिसाइड करना होता है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है गेल इंडिया। क्या करें इसके अंदर, 197 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का। शेयर की अगर बात करते हैं तो नीचे की साइड में अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिली थी। कभी ये नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास होता था, तब से मैंने आपसे बोला था कि इस कंपनी का बिजनेस बड़ा ही शानदार है। चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो, और क्योंकि बिजनेस शानदार है तो आने वाले टाइम में पैसा बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर बिजनेस ही ख़राब है तो पैसा क्या बनेगा बताइए, ठीक है। तो जो गैस की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर होती है, एक बार आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि खाद बनाने में भी, फर्टिलाइज़र बनाने में भी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और घर घर में तो गैस है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री के अंदर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो गैस की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। फिलहाल अभी देखिए इसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिकवरी कितनी रहेगी कितनी नहीं, देखिए ये कह पाना, मैंने आपसे पहले ही बोला कि 3 दिन की तेज़ी देख कर FIs की ये डिसाइड मत कर लीजिएगा कि बस अब तो तेज़ी बन चुकी है मैं भर के खरीद लूँ ना, बिल्कुल नहीं। आपको अपना रूल ही फॉलो करना है। गिरावट मिलेगी तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदना है जी। किसी किसी शेयर में तो बड़ी बड़ी तेज़ी बन जाती है, ठीक है, फिर भी रूल को नहीं तोड़ना है। नहीं पैसा बना कोई नहीं, थोड़ा ही खरीदा था शेयर भाग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वहाँ पर अनुमान एक लगा लीजिएगा कि कितने दिन से वो गिरा हुआ है, कितना गिरा हुआ है, या कितने समय से भागा नहीं है, उसमें एक थोड़ा सा आपको हिंट मिलती हुई नजर आएगी। कंपनी बड़े है, चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो।